हम्म, घनमूल हो गया था नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं और कुछ बेसिक चीजें और पढ़ते हैं। पहले बोर्ड मास पढ़ लें कि ये सब थोड़ा आवाज कम करो जी, कैसे होगा आवाज? बोर्ड मास पढ़ें या हम लोग गुणज गुणनखंड ये सब पढ़ लें? बोलिए, कुछ भी पढ़ा दो। बोर्ड मास, बोर्ड मास का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है। बोर्ड मास तो ठीक है, करते ही हैं। चलिए कोई नहीं। तो हम लोग का शुरू होता है कैसे हो रहा बात? तो बोर्ड मास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन बना लिए थे, याद है? अच्छा, इस तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन है तो इसको बताइए तो कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? क्वेश्चन ये मतलब समझिए कि 7वां 8वां क्लास का। बता दीजिएगा। आंसर नहीं देखना है, आंसर में ठीक है, मे भी वो गलत ही हो सकता है, उसकी कोई गारंटी। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी 1/2, 11/5, बहुत बढ़िया। आप लोग का कोई ख्याल है, पता है? ये भिन्न संख्या अंश बटे हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, सबसे बड़ा या सबसे छोटा है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत सारा तरीका है। बोलो। 11/15 आंसर होगा नहीं, और गलत मारा हुआ होगा तो? अच्छा, देखिए तरीका क्या है। एक तो डेसिमल है कि डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका है एलसीएम लेकर, है ना, सब में सेम नंबर से गुना करके चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका है डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड, है ना, अंश हर का डिफरेंस लेके ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसमें सबसे आसान क्या लग रहा पता है इस क्वेश्चन के लिए खास करके? कि अगर सभी नंबर में देखें तो 5, 10, 15 और 20 एक ऐसी संख्या है जिसका एलसीएम निकालना बहुत आसान है। लघुत्तम मतलब कॉमन पहाड़ा हो सकता है कि नहीं? 10, 15, 10, 20 का एलसीएम 60 होगा कि नहीं? मतलब 60 एक छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये सभी नंबर काट देंगे। अगर सब में हम लोग 60 से गुना कर दें, किससे गुना कर दें? 60 से, इंटू 60, इंटू 60, इंटू 60, तो पहला में रिजल्ट क्या आ रहा है बाबू? 12 तिया। दूसरा में रिजल्ट कितना आ रहा है? 42। तीसरा में रिजल्ट कितना आ रहा है? 44। और चौथा में रिजल्ट क्या आ रहा है बाबू? 39। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा है चारों में? 44 का रैंक कौन सा था? लास्ट से सेकंड, 11/15, 11/15। बोलो। तो जहां छोटा मोटा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग गुना करके देख सकते हैं, या डेसिमल में भी निकाल के देख सकते हैं। क्या बना लोगे? चलो अगला क्वेश्चन देखो बनाकर। चलो ये बनाओ, दिख रहा है, या हम ऐसा कर दें कि दिखने लगे, क्वेश्चन को हम रीराइट करते हैं, तब तक आप लोग बनाइए। इससे पता चलेगा कि जोड़ घटाव गुना भागा आपको आ रहा है कि नहीं। भागा 6×3/7 गुना 1×1/2 गुना 3×1/7 बराबर T⁻1/2। बना लीजिएगा। 7वां क्लास में पढ़ना था, 7th क्लास। लास्ट वाले बालक
सिर्फ पेज उलट रहा है। उत्तर बताओ, इतना देर में तो उत्तर बताना चाहिए। यही है बोर्ड मास। पहले काकर पीछे वहां गुना करो तब जोड़ घटाओ। रूल बताया ना एक दिन, कि फिर से बताना पड़ेगा। BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास में बता दिए क्या, ब्रैकेट हिंदी में लिख देते हैं क्या, ऑफ मतलब क्या, का, डिवीजन मतलब भागा, गुना, जोड़ और क्या, घटा। इसके पहले ब्रैकेट के पहले क्या, रेखा। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज। अब आधा लोग को लग रहा यही कैलकुलेशन करने में नहीं आ रहा, नहीं? तो देखिए कैसे होता है कैलकुलेशन, जिनको नहीं आता है। इसमें गुना होगा 3 तिया 3 तिया और 9 में 1 जुड़ जाएगा, तो 10 कितना हो गया, 3। ठीक है। इसके बारे में देखें तो 7 छक्का 42 और 3 45/7। देखिए इसमें भागा है, तो सबसे पहले तो भागे का ऑपरेशन होने वाला है। तो बचपन में पढ़ा था कि इसको उल्टा करके लिख देंगे तो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा करके लिख देंगे तो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर गुना ही है ना, तो देखो 2 एकम 2 1 3 22, 7 21 1 22। अब देखिए खटाखट कटेगा, 7 से 7, 3 से 3, बहुत बढ़िया। 2 से 11 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, 9 पचे ऊपर में क्या है 22/, राइट हैंड साइड में p के पावर 1/2 है, हम डिटेल में बनाए हैं। अब देखिए ये हम लोग को अगर p का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, अगर p का मान निकालना है तो अगर हम स्क्वायर करेंगे, ये क्या है एक्चुअली में रूट में है, 1/2 मतलब क्या, रूट में, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी तो हट पाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इंटू 2 और पावर 2, तो 2 से 2 क्या, p का वैल्यू 22 का स्क्वायर कितना, 484, 9 का स्क्वायर कितना, बराबर कितना, तो 484/81। देखो झूठ बोल रहा है, बना लिए। तो इस तरीके से आपको 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं सोचिए कि सिर्फ हम चैप्टर्स बना लेंगे या नौकरी मिल जाएगा, ना 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 ना। तुम बना बताएंगे, उसके लिए कॉम्प्लेक्स डेटा लेके बताएंगे, इस डेटा में बनाने में कोई फायदा नहीं। कॉम्प्लेक्स डेटा जहां रहेगा ना, 47 53 हो गया, जहां एलसीएम लेना मुश्किल है, तब वहां चेक करें। ये सब छोटा मोटा चीज में, हथियार में। पाकिस्तान से लड़ाई होगा तो हम लोग को न्यूक्लियर बम मारने की जरूरत नहीं, छोटा मोटा देश है। बनाए हम लोग चाइना के लिए, किसके लिए बनाए, चाइना के। पाकिस्तान से क्या है, वो तो ऐसे ही भूखे मर रहा है बेचारा लोग, क्या। आगे चले, तो ये पूर्णांक वाला समझ लेना, सब चैप्टर में आएगा, परसेंटेज में भी आएगा, सब जगह आएगा। सिर्फ 10-20 पे कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चले आगे। 22 का स्क्वायर होमवर्क में है, ये नहीं बोलिएगा कि इसका भी ट्रिक बताइए। चलो ये बनाओ, इधर एकदम हल्का है बहुआ छाप। 95 माइनस बड़ी ब्रैकेट के साथ 144 भागा 12 ऑफ 12 माइनस ऑफ -4 -3। देखते हैं कितने लोग बना पाते। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जीडी में क्वेश्चन आया है खासकर। सीजीएल में भी ऐसा ही आता, आगे सीजीएल वाला भी बनवाएंगे।
आंसर ऐसे टिक नहीं मारना, कोई फायदा, और गलत भी हो सकता है। हिम्मत नहीं करता बालिका बनाने का। बोर्ड मास के नियम इधर बताए हैं कि बालिका सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है, ब्रैकेट के बाद का, ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवीजन भागा, गुना, जोड़ घटाओ, उसके पहले रेखा। हम लोग पढ़े थे ना बचपन में, पहले का कर पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ। तो वो चेंज थोड़ा ही हो जाएगा। ये पहले का पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ। गलत जब तक नहीं बनाइएगा। लो कॉपी देखे चेक कर लेते हैं ना। छोड़ 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 गुड। चलो देखिए कैसे करना है, अगर हम नए हैं कुछ नहीं जानते हैं तो ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर में अगर हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे बालक, तो देखिएगा हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले का ऑपरेशन होगा कि नहीं, ये बोलिए। तो छोटी ब्रैकेट का करोगे तो -4 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, -4 निकाल के क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिर्फ चिन्ह को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ कर सकते हो डिजिट के साथ, कुछ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, यही ना। अब देखो सबसे पहले का करेंगे तो 12 का 12, 12 इंटू 12 हो जाएगा। का मतलब गुना ही होता है, तो 12 इंटू 12 कितना होता है 112 का स्क्वायर कितना पड़ा 144। का के बाद क्या भागा, 144 को अगर 44 से भागा दिया जाए तो कितना, एक टाइम में कटे, यानी कि 95 माइनस गुरुजी यहां तक कितना आ गया 1, यहां तक कितना आ गया 1। माइनस माइनस क्या होता है माइनस, अब ये गुना होगा तो प्लस होगा। मिडिल ब्रैकेट में अगर आप देखें तो माइनस माइनस वाला को एक साथ अगर जोड़ देंगे तो 17 10 27 -27 कितना होगा, दोनों का साइन एक ही। और 3 -27 अगर करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात है, बोलिए। -24 होगा ये, तो 5 में से कहा बाबू, यहां पे, यही ना, यही ना, ठीक। तो देखिए 3 -27 करेंगे तो 24 आएगा, कितना आएगा -24 आएगा, कितना आएगा माइनस। यानी कि सिंपली आपको ये करना है 5 माइनस माइनस, तो 24 और 5 29 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस, अब 95 माइनस 29 बराबर 15 माइनस 6 9 गया 6, और 8 माइनस 2 गया कितना। ये प्रोसेस इतना लिखना भी नहीं था, आपको समझाने के लिए इतना लिख, 1 से 1.5 लाइन में आपको काम को क्या कर देना, खत्म कर देना। एग्जाम में उतना जगह नहीं होता, 2-3 लाइन तो मन में ही करना होता। तो 10-12 क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे, बाकी आपको घर में खुद से प्रैक्टिस करना होगा 100-50। जिनका जैसा कैलकुलेशन है, बहुत लोग को कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमसे हो जाएगा, तो वो कम बनाते हैं बोर्ड मार्क्स। जिनको लग रहा है कि ना हमसे हो पाएगा, उनको बनाते ही रहना। हो सके दूसरा चैप्टर मत पढ़ो, लेकिन यही पढ़ाते रहो। 3 महीना में अगर सीख गया तो बहुत मैथ फिर सीख सकते हो। और ये ना आया सब चैप्टर बनाने लगे तो सब 0 के बराबर, सब 0 के बराबर है। कितना भी समय कम आप पढ़ ले, कुछ भी पढ़। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो लो, ठीक देखते हैं, पहले लिखने देते हैं लोग। ये डेसिमल वाला है, ये वाला डिजिट में कंफ्यूजन है, 8 है कि 0 है, 0.5 लग रहा है, हमको नहीं लगा, हमको लग रहा 8 है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट ऑफ 0.24 एंड
1.024। आम भाषा में आपसे ये पूछा गया बालक कि दो संख्याएं हैं 0.124 और 1.024 के गुणनफल में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। अगर हम गुना करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। नहीं समझे बात को? एक संख्या ये है और दूसरा संख्या क्या है, ये। इन दोनों को गुना कर देते हैं तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोल दिए कि 2.4 इंटू 3.2 में गुना करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें दशमलव के बाद कितना अंक हो, 1 2 3 4 कितना होगा, 7 होगा। तो बात को समझिएगा, 1 2 3 कितना अंक है, और उधर 1 2 3 4 कितना अंक है, यानी कि 3 अंक प्लस 4 अंक, टोटल कितना अंक आएगा। दशमलव के बाद जितना दोनों में अंक रहेगा दोनों अंक को क्या कर देना है, जोड़ देना। ये बात समझ में आया कि कैलकुलेशन करके बताएं। देखिए बात को समझिएगा, 0.124 है, डिवाइडेड बाई क्या 1000 लिख सकते हैं, दशमलव खत्म हो जाएगा, इंटू 10204 को अगर हम एक भागा देंगे तो 1 पे 4 शून्य से भागा पड़ेगा। बोलिए ये जो भी नंबर आएगा गुना करके, है ना, नहीं पता क्या आने वाला है, लेकिन अगर मान लिया इतना बड़ा नंबर आने वाला है, XYZWMK मान लेते हैं, ये इतना आने वाला है ना, तो हम लोग जब इसमें डेसिमल बिठाने जाएंगे तो देखेंगे कि इसके लिए 4 अंक और 3 अंक इसके लिए, 4 3 कितना अंक, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 PM कुछ भी नाम दे दिए तो 7 अंक हो गया कि नहीं, 4 अंक इधर 3 अंक इधर। इसके बाद हमारा कितना अंक होगा, 7 अंक। दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 7। क्यों, क्योंकि 7 जीरो है। कितना जीरो है नीचे में, 7 जीरो। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करके देना चाहते हैं, ये समझ लिया आप लोग, समझ लिए, समझ गए। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करके देना चाहते हैं, चेंज करके दे। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे गोलू, ये सब छोटा छोटा बात है ना, स्कूल वाला बात है कि नहीं, हाँ। अब बोलेंगे सर स्कूल तो हम गए नहीं थे, 1.284 इंटू 1.26785। अब बताओ गुना करेंगे, सेम क्वेश्चन है, तो दशमलव के बाद, दशमलव बिंदु के बाद कितना अंक होगा, कितना अंक होगा, बल्कि बताइए। तुम बोलो, लास्ट वाले बोलो, गुना करेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 8 होगा। नहीं, 8 ऑप्शन में जरूर रहेगा, 8 ऑप्शन में जरूर। लेकिन बात को समझिएगा, अगर हम एक संख्या लिखें 1.3456, ठीक है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, कितना अंक है, 1 2 3 4 5, नहीं। तो देखिए दशमलव के बाद कितना भी आप जीरो लगा दें, उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। उस जीरो का मतलब बशर्ते कि उसके बाद और दूसरा कोई अंक नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? दशमलव के बाद तुम 1 लाख लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए और छोटी छोटी बात बताते हैं, 1.60 दोनों बराबर है। दोनों क्या है, कैसे, इसको 16/10 लिखोगे दशमलव हटाने के लिए, इसको 160 क्या लिखोगे, 100, फिर काट दोगे तो ये 16/10 ही है, ये भी क्या है 16/।
यानी कि ये जीरो का कोई महत्व नहीं होता। बहुत छोटी छोटी बात बता रहे हैं ना। हाँ, तो अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो गुना करने में क्या एक चीज आने वाला है, 4 × 5 जब गुना होगा लास्ट वाला, तो लास्ट में 4 × 5 = 20, एक शून्य तो आएगा ना, बोलिए हाँ या ना, एक शून्य तो आएगा ना। तो एक शून्य जब आया तो हम देख लिए कि सर 3, अब 5 कितना 8, तो दशमलव के बाद 7 अंक रहेगा, ये 2 3 4 5 6 और एक 7 अंक ये रहेगा बाबू, और ये लास्ट वाला क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये जीरो को तो कोई मतलब नहीं है, तो कितना अंक हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। जीरो एक जीरो बनेगा तो एक काम, और 2 जीरो बनेगा तो 2 काम, इसलिए जितना 2 5 का पेयर होगा उतना शून्य आएगा। 2 और 5 से क्या होता है, शून्य का निर्माण होता है। हम लोग को चैप्टर भी पढ़ना, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो अभी चैप्टर की बात नहीं करें, हम लोग उन बेसिक बातों को कर रहे हैं जो आपको नहीं आता। आगे चले, चलो चलो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 143/13 गुने के -3 × 3, है ना। हाँ बनाना, क्वेश्चन पहले लिख लो। डिवाइडेड बाई 6² -7 × 5 प्लस k² बराबर 1 हो, तो k का मान क्या हो सकता है। तो सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। और देखिए, पहाड़ा जब तक नहीं ना याद रहेगा, हम बता रहे हैं कि शंकर भगवान भी धरती पे डमरू बजा के आ जाएंगे ना, तो आपको नौकरी नहीं दिलवा पाए। पहाड़ा, ये डिवाइड है बाबू, पहले बताते हैं, माइनस मत समझ जाना। ये क्या है, डबल बुंदा। हाँ बोलो, चेक करो क्या बना पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप पेन चला सकते हैं कि नहीं। जिस दिन आपका पेन चलने लगा, आप गणित सीखने के कदम में आगे बढ़ रहे हैं। अगर पेन नहीं चला तो इसका इलाज कैसे होगा, इलाज कैसे होगा बालक, पेन नहीं चलेगा तो। क्वेश्चन देख के क्या करने का मन कर रहा है, माथा पटकने का मन कर रहा है कि कुछ करने का मन। 2 वैल्यू आ गया, k² बराबर आया था, वैल्यू जो आया था जी। ओके, तो जो ऑप्शन में दिख रहा होगा वही मान। तुम्हारा क्या आया, देखो क्वेश्चन से सबसे पहले बात डरने की जरूरत नहीं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी सुने हैं आप लोग कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का कोई चीज होता है, बोलिए। तिरछा तिरछा गुना करते हैं, इधर नीचे में कुछ है नहीं तो, अच्छा यहां पर अगर देखो तो 143 को अगर 13 से भाग दो कितना आएगा, नहीं 11 आएगा, तो 11 गुना कितना हो गया, और 3 - 3 कितना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो बराबर तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, और 7 × 5 तो 36 - 35 बराबर कितना, 1। 1 प्लस कितना, यस। अच्छा जी, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि k² है गुरुजी, 11 को k को जब हम लोग इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, +11 के था तो लेफ्ट से राइट आएगा तो साइन चेंज होता है, ये पढ़ना था। अब -9 है तो इधर आएगा तो +9 होगा, और 1 पहले से, तो 9 + 1 कितना,
पूछो पूछो। हाँ, एक एक है, ये है 1। अब प्लस क्या है, के स्क्वायर। 1 प्लस के स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो वही चीज आएगा ना। अब कुछ नहीं किए, लेफ्ट वाला को राइट में ले आए बाबू। के स्क्वायर तो इधर ही था, 11 के प्लस में था तो -11 के, और -9 इधर आएगा तो +9, और एक पहले से तो 9 1 10 बराबर क्या 0। अब आपके पास दो तरीका है बाबू, या तो ऑप्शन रख के बिठा सकते हैं कि के का क्या हम वैल्यू रखें, के का क्या वैल्यू रखें कि 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो। और मल्टीपल ऑप्शन तो है नहीं कि डरने वाली बात है, तो यहां से के का वैल्यू ऑप्शन देख के पुट के इक्वल टू 1, अगर एक वैल्यू रखते हैं तो 1 - 11 इंटू 1 कितना 11 प्लस 10। अब देखेंगे कि 10 प्लस 1 11 होता है, और 11 - 11 कितना, तो हमको बनाने की भी जरूरत नहीं। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा समय है, तो तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का होता है इस तरीके से कि इंटू 1 कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और ये कांस्टेंट नंबर और ये कांस्टेंट नंबर को गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा 10। 11 के -11 के को ऐसे दो गुणनखंड में हम लोग जोड़ घटाव करेंगे कि जिनका गुणनफल कितना हो जाए 10 हो जाए, 10 इंटू 1 हो जाए, और जोड़ घटाव करने पे क्या हो जाए 11 हो जाए। तो खैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे अलग से आपको। हेलो बोलिए, क्लास में, जी जी, गुड गुड गुड। तो घर में जाके दोबारा बनाइएगा तभी फायदा होगा। अगला दे क्वेश्चन जोड़ घटाओ, सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अभाज्य संख्या वाला है, अभी नहीं पढ़ाए हैं। हाँ ठीक है, ये बनाइए, और इसमें यही चीज बताना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं कि देखिए एक्स परसेंटेज लिखा रहता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है पर 100, क्या होता है पर 100। तो कहीं पे अगर x% लिखा रहे उसका मतलब ये होता है एक्स वाई क्या, बस इतना ही जानना है, पूरा चैप्टर जानने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने। समझ गए, x% का मतलब क्या होता है एक्स वाई, और जब परसेंटेज आएगा तो बातें हो। जिस दिन आपको जोड़ घटाव गुना भाग आ गया उस दिन समझिए कि आप सफल हो गए जीवन। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बनाओ। ऑफ मतलब क्या होता है का, गलती बनाइए, गलती बनाने का आदत, गुड, गलती बनाने का आदत डालिए, गलत नहीं बनाइएगा तो नहीं सीखिएगा। और अगर ऑफलाइन में ये सब नहीं सीखिएगा तो ऑनलाइन में तो अगर खुद शंकर भगवान आ जाएंगे पढ़ाने तब भी नहीं सीखिएगा। 10 से भागा देने वाली का क्या बताएं, परसेंटेज का मतलब क्या पर 100, 100 से भाग देना। तो वैसे बच्चे जिनको नहीं आता है देख लें। अच्छा ठीक,
गुड। देखो ब्रैकेट पे हम लोग फोकस करते हैं, ब्रैकेट पे क्या करते हैं, फोकस। ब्रैकेट का अगर कैलकुलेशन करें, बड़ी ब्रैकेट वाला हम लोग पहले सॉल्व करें, ठीक है, बड़ा आराम से, बाकी चीजें तो है ही। देखो जी, ये परसेंटेज का मतलब क्या बताएं, इसको हटाकर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, यही लिखने वाले हैं ना। तो एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से, यही होगा ना, दोनों शून्य क्या हो जाएगा। अब 82 को 4 टाइम करना है, 82 इंटू 4, तो 4 दूने का, 4 दूने का कितना हो जाएगा 8, और 8 चौका, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत, सिर्फ हम ब्रैकेट वाला सॉल्व किए हैं, है ना, और माइनस क्या कर दिया 28। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है, बड़ी ब्रैकेट का जो वैल्यू है 300 है कि नहीं है, बड़ी ब्रैकेट का वैल्यू कितना है 300, 300। अगर बात किया जाए शुरुआत में, तो डिटेल में लिखते हैं 30 क्या हो गया बाबू 100, क्या हो गया 100, ऑफ का मतलब गुना 300। लेकिन अब देखिएगा कि इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर में परसेंटेज लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या हुआ 1/100। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इतना ही लिखना था। जहां जहां परसेंटेज आएगा वहां वहां 100 से क्या हो जाएगा भाग, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 तिया 18, 18 तिया 54, और एक शून्य भी है, सौगात में एक शून्य भी मिला, तो कितना आंसर हो जाएगा 5। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से बनाते रहेंगे, आगे जीवन में बढ़ते रहेंगे। जहां प्रतिशत दिखे वहां 100 से क्या कर देना, परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ता, जोड़ घटा। चलें आगे, घर में जाके दोबारा बनाइएगा, जिनसे नहीं हो पा रहा है। 9 क्वेश्चन हो गया हम लोग, नहीं चले आगे। गोलू कहाँ घबरा रहे हो, बाहर में परसेंटेज, परसेंटेज भी बाहर में है, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर में ही था सब, ये सब बालिका, ये मिडिल ब्रैकेट है, -28, ब्रैकेट के अंदर ही 28 है, नहीं आप देख पा रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन। छोटी ब्रैकेट के बाद -28, और मंझली ब्रैकेट से पूरा बंद है, और फिर बड़ा ब्रैकेट, यानी बड़ा ब्रैकेट के अंदर में ही 28, बड़ा ब्रैकेट के अंदर में 28, अब बाहर में क्या है, इसलिए हमने छोटी ब्रैकेट को कितना लिखा 328। चलो ऐसे लिख देते हैं, तब हो सकता है समझ में आ जाए, -28, अब समझ में आया ब्रैकेट कैसे कैसे खुलता है। लेकिन एग्जाम में उतना वहां लिखना नहीं होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जल्दी में फट से करके भागना होता। बन गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10, 10 के दम। इसके अलावा एक पीडीएफ देंगे जिसमें 60-70 क्वेश्चन होगा, उसको बनाइएगा घर में, एग्जाम में आया हो क्वेश्चन सब, है ना। जिस दिन बोर्ड मार्क्स सीख गए, जोड़ घटाओ गुना भागा, अब किसी से भी नजर मिला सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं मैथ्स में साक्षर हूं, कोई भी चैप्टर सीख सकता हूं। थर्टी फोर, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हम करें, पहले नहीं, पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कीजिए। क्या कर सकते हैं, छोटी ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट सेपरेट में गलत बनाइए,
आज बनाइए या कल बनाइए, 2 साल के बाद बनाना ही पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए, बीच वाला छोटा हो जाएगा, या नहीं तो शुरू में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि सब सेपरेट सेपरेट है ना। कोई चाहेगा कि इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बीच में जब प्लस माइनस आ गया ना तो एक बाउंड्री का नहीं मानता, एक बाउंड्री का नहीं मानता, तो उसमें फिर बोर्ड मास का रोल थोड़ा कम हो जाता है। 34, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बालिका, आप देखिएगा ध्यान से, केवल ब्रैकेट वाला सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। 4/5 है प्लस 3/, इन दोनों का अगर जोड़ना है तो देखा जाए एग्जामिनर ने हमारे साथ मजाक किया। एग्जामिनर ने हमारे साथ क्या किया, 3/5 क्या होता है, यानी कि आप देखेंगे दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम। दोनों में डिनोमिनेटर मतलब हर क्या है, तो अंश डायरेक्टली ऊपर में जुड़ जाएगा, 4/5, यानी ये वैल्यू पूरा क्या है आपका 1, ये क्या है आपका 1। अगर बात करें यहाँ पे 9 भागा को अगर हम लोग को गुना में कन्वर्ट करना होता है तो उल्टा करके गुना करना होता है कि नहीं, प्लस कितना हो गया हो 25 × 1 माइनस, देखो ये गुना ही है एक्चुअल में, साथ मतलब गुना, 3 तिया और 3 दूनी का, तो आप देखेंगे गुरुजी 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 25 × 1, 15 और 25 कितना होता है 40, और 40 - 6 कितना। तो जितना आराम से और प्यार से हम बताए हैं, इतना समय एग्जाम में नहीं होता, उतना समय नहीं होता है, उतना समय एग्जाम में नहीं होता है। वहां इस क्वेश्चन को रिजल्ट लाने वाले बालक को 5 से 6 सेकंड में सॉल्व करना होगा, या हार्डली 10 सेकंड, इतना कंपटीशन। ये बहुत लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया जी। छोटा छोटा तुम लोग से टेस्ट लें, बहुत बढ़िया। तीन बटे 5 प्लस 7/15 का योगफल क्या होगा। पेन नहीं चलाना, मेंटली सोच के बताओ, विदाउट पेन है? पेन तो चला ही रहा, उससे तुम तो साक्षर है, ये हम जानते नहीं है, 10वां पास है। देखो एक तो है एलसीएम लेके बनाने का, और दूसरा टेक्निक थोड़ा एडवांस में सोचने का। गुरुजी ये 15 है ना, इसको ही 15 बना देते हैं। गुड गुड गुड, इसको 15 बना सकते हैं, कैसे 3 से गुना करके बना सकते हैं कि नहीं, ऊपर भी 3 से गुना कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों गुना कर। अब देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, तो नीचे 15 का 15, ऊपर में देखो 3 तिया 9, 9 7, बोलो कोई दिक्कत। ऐसा ही एक और बनाओगे, बड़ा अच्छा लगेगा क्या मेंटली बनाने में। ये बहुत जगह काम आएगा, रेशियो वगैरह के चैप्टर में काम आएगा, और बहुत जगह कहीं पे होगा ना कि इतना भाग काम ये भाग, वहां पे ऐसे सोच सकते हैं। 15 नीचे इधर देखे तो हमको लगा इधर भी 15 बना देते, तो 3 से ही गुना करना होता पहाड़ा पढ़ने में, तो 3 से नीचे ऊपर दोनों जगह गुना करने से इफेक्ट उसका कैंसिल हो जाता है, नहीं इफेक्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये तो कटने के ही स्थिति में रहेगा। गुड, चलो बताओ। चलो ठीक, थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, नो डाउट, थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं जानकर, हो सकता है इट इज टफ फॉर यू,
इसमें पहाड़ा का यूज होगा। क्या होगा? पहाड़ा का। गुरुजी ऐसा है कि 27 और 18 का जब एलसीएम लेंगे तो वो 54 आएगा। 27 दूनी 54, 18 थिया। गुरुजी इधर 2 से गुना करते, इधर 3 से गुना करें, कोई दिक्कत? ऊपर में 2 से गुना गुरुजी, नीचे में इधर 3 से गुना घटना चाहिए ना। तो 43 दिया 129, और 129 और 14 कितना? अच्छा 54 तो दोनों जगह है, ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, नीचे वाला ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? बाकी एलसीएम लेके बचपन में जैसे करते थे वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन इसका भी ख्याल रख। चलो ये बनाओ बोर्ड मास का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। 36 भागा 2 प्लस वाई इंटू 3 माइनस 22 इक्वल टू 8। तो बाई का मान ज्ञात करें। अच्छा ये तो तुम ऐसे ही बना सकता है, बहुत अच्छा है ना। पेन चलाना है। 18 माइनस 4 12। खत्म। मेंटली ये सब क्वेश्चन बनाना नहीं है, देखना है, समझना है। पहाड़ा क्यों हम बोलते हैं? याद करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि आप लोग से मेरी दुश्मनी है। 90% लड़का बर्बाद होता है पहाड़ा के। 90% चाह रहेगा तुम भी बना दे ऐसे। बहुत बढ़िया, पढ़ रहा पहाड़ा डेली, बहुत बढ़िया। यही एक चीज है जो लाइफ लाइन है बाबू। देखिए ध्यान समझिएगा, 36 को 2 से भाग देंगे, कितना? 18 प्लस 3y माइनस y बराबर 8। हालांकि ये सब लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोग का चेहरा देखते हैं तो दया आ जाता है। अब देखिए 18 माइनस 22 माइनस 4, ये माइनस 4, यानी 3y इक्वल टू -4। जब इधर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं? तो 8 4 3 चौका y बराबर आ गया 4। बहुत बढ़िया, आगे चले। 18 में से 22 घटाएंगे। बहुत लोग सोचोगे 18 में से 22 घटेगा, और 22 में से 18 घटाना, लेकिन साइन बढ़ा किसका है? माइनस। नहीं, चले आगे। ये वाला अभी छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। ये बनाइए, वो अभी थोड़ा सा डेसिमल का क्यूब करने वाला थोड़ा सा टफ था। देखिए इसमें रेखा दीदी भी आ गई, देखिए। नहीं, लाइन, रेखा। ब्रैकेट के भी पहले रेखा का नंबर आता है। सबसे पहले किसका होता है? रेखा, तब ब्रैकेट। ये 7 इज देयर। लाइन किस पे है बाबू? 12 माइनस केवल 4 पे है। 12 माइनस कितना पे है? तो कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम लोग को लाइन का सॉल्यूशन करना। किसका करना है? तो 12 माइनस 4 कितना? 8। कितना? 8। तो 24 को भागा दोगे किससे? अरे 8 ना आया है, 8। अब प्लस कितना? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समझ रहे, समझ। ठीक है, अब देखिएगा तो 8 दिया, अब 32 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बाद की बात है, अभी फिलहाल में देख लेते हैं। देखिए पहले भागा होगा इधर, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना? 4, और 4 4, 8 में से 3 गया, 32 3 35 को 5 से भाग देने पर उत्तर 7 ही आए। बहुत सारे बच्चे इसको मेंटली कर लेते हैं, बहुत सारे। क्या रिजल्ट वाला 100%, रिजल्ट वाले 100% लड़का मेंटली करेगा नहीं? बहुत झूठ बोलता है जी तुम देखो तो गोलू जाके उस कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं। देखो देखो, थोड़ा ऐसे देखो, आ गया ना। आगे चले बालिका, आगे चले, पूछ लीजिए अगर नहीं आ रहा है।
पहले भागा दिए तो 8 भागा 2 4 4 4 8, 8 में से 3 गया 5। अगला क्वेश्चन ये वाला बनाइए, निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन करें। मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन। कहीं नहीं दिखेगा तो पूछिएगा कि सर ये क्या लिखा हो। हाँ, हमें हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन इधर है ना, उसको मिटा दें। लो, अब ठीक है, मिटा दिए। जितना जल्दी आपको ये सब बनाने आ जाएगा उतना जल्दी आप कंपटीशन में आ जाए। जब तक ये सब नहीं आएगा तो गलती से भी नौकरी उकरी के बारे में ख्याल नहीं करना कि जब नौकरी लगेगा तो क्या होगा। गाना सुने है ना, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। क्या क्या गाना बनता है जी। हाँ, वो सब नौकरी हो सकता है जिसमें मैथ ना है, लेकिन सब में तो मैथ पूछता ही। हिम्मत करके सबसे पहला यही होता है जो नए बच्चे होते हैं कि हम कैसे करके गलती बना दें। पेन हमारा चल रहा है कि नहीं, सबसे पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप में होता है कि आप कहाँ गलती हो रहा है। फिर तीसरा स्टेप में महीनों के परिश्रम के बाद सही होने की संभावना हो। Yes, -5 is there. -5। चलो बाबू देखें, अब हम बनाते हैं। देखो अब इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देखो। पहले इसको कैलकुलेशन कर ले, किसी को भी कर सकते हो, शुरू वाला ही कर लेते। देखो -4/7 है, अगर भागा है जी तो इसको क्या गुना में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 12/1। अब बोलेगा यस सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बात किया जाए भागा और ये वाला, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग को छोटी ब्रैकेट से देखते हैं तो -2/7 है। यहां से जब ये बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो -2 और माइनस माइनस ये क्या हो गया +2/, इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए इधर कर लीजिए -2 प्लस क्या 2/, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7। 7 दूनी का 14, -14 + 2 -12/। इसको भी बनाना नहीं है, मेंटली आपको सीखना पड़ेगा। तो -12/7 है यहां से लेकर कहां तक, यहां। तो -4/5 गुना -12/ क्या, यही ना है बाबू, बोलो। तो माइनस को अगर माइनस में अगर आप गुना करते हैं तो प्लस होता है, ऐसा हाई स्कूल में सर बताए नहीं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। बाकी गुना करेंगे तो देखिए इधर -48/7 है, बोलिए, और इधर क्या है +48/, कितना 35, ये बोलो +48/, क्या है 35। तो ये जो भागा है पूरा को लिख देते हैं, 48/, क्या है 35। जब गुना भागा को गुना में चेंज करेंगे तो क्या 35/48 आएगा, 48/48 क्या 7/5, तो आंसर वुड बी व्हाट -5। तो इस तरीके से आपको बनाना है, घर में 2 बार 3 बार बनाएं। अब क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, आपकी क्या दिक्कत हो रहा है, ये चीज को समझना, अपनी कमी को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है मैथमेटिक्स। और कमी को सुधार लोगे तो बहुत महान बैट्समैन बन जाओगे। जैसे विराट कोहली को शुरू में बहुत परेशान किया इंग्लैंड वाला,
पूरा एक सीरीज बर्बाद कर दिया। एंडरसन आता था जी, बॉल देता था, कोहली आउट। ऐसा बेचारा सुधारा कि फिर गया तो बहुत अच्छा खेला, तो कमी को सुधारा, वो इतना बड़ा, तब बड़ा बैट्समैन बना। ये सब क्या है, जिनसे भी गलती हो गया, मतलब स्कूलिंग में अच्छा से नहीं पढ़ पाए, हल्के में ले लिए, संगीत उंगीत सुनाकर नंबर बढ़वा लिए, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं वैसे, तो उनका ये कमी रह गया, अब उनको नौकरी की जरूरत, तो वो जितना जल्दी इसको दूर करेंगे, उनका उतना जल्दी कंपटीशन में आ जाए। अगर कोई सोचेगा ना ना ना, ये सब के बिना 2 ही 4 क्वेश्चन होता है ना, बाकी ये 12-20 क्वेश्चन बना ले, नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे। यही वहां भी होता है, भाषा में होता है। चलो ये तो एकदम हल्का आ गया। पहले छोटी ब्रैकेट क्या, 16 - 6 × 4 - 20 40 माइनस, मेंटली बनाया। देखिए कैसे मेंटली होगा, बिना लिखे हुए। 6 चौका 24, बोलिए 6 चौका, सब लोग देखिए 6 चौका 24, 16 में से 24 जाएगा तो कितना, -8, -8 -2 कितना, -10, -10 माइनस में जब गुना होगा तो +10, तो 14 10 24, बोलो 14 10 24, 20 में से 24 घटाओगे -4, और 40 माइनस -4, माइनस माइनस क्या प्लस, 44 अंश। लेकिन वैसे पढ़ाएंगे तो तुम लोग भाग नहीं जाओगे, बोलो। तो ये कितना हो गया, 6 चौका, छोटी ब्रैकेट पहले देख लो बाबू, 16 में से 24 अगर घटा देंगे या -2 कर देंगे, है ना, तो 16 - 24 -8, या ऐसे भी बहुत लोग करते हैं सर, दोनों एक साइन वाला को जोड़ देंगे, -24 -2 -26, 16 -26 लिखेंगे तो छोटी ब्रैकेट तक कितना बाबू, माइनस, इसके बाहर 14 है, और ये मंझली ब्रैकेट, तो 14 माइनस माइनस क्या प्लस, तो क्या ये 24 हो जाएगा, बोलिए, यानी मंझली ब्रैकेट कितना हो गया 24। फिर बड़ी ब्रैकेट की ओर जाएंगे, 20 माइनस क्या 24, 20 - 24 क्या होता है, -4, -4। अब 40 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, प्लस। तो जो चीज आप कॉपी में करते हैं उसको दिमाग में अगर करते हैं, उसी को बोला जाता है डेवलपमेंट, विकास होना। किसका, नंबर का विकास होना, गणित का विकास। बाकी बनाने के लिए अगर बोल दिया जाए तो कैसे न कैसे करके 1-2 बार गलती उलती करके आधा घंटा में तो बना ही दे, नहीं भी जिसको आता नहीं बना देगा, बोल देंगे कि 100 रुपया मिलेगा जी तुमको बनाने, तो कैसे भी करके बना देगा, और उसका आंसर खास करके बता देंगे, ला देगा घीस फिर के। चले आगे या थक गए आप तो, एक क्वेश्चन और, गुड। चलिए 16 × 9 भागा, क्या है ये, माइनस से कि भागा, भागा 4 का 2, बढ़िया से लिख देते हैं, 16 × 9 भागा 4 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 × 9 माइनस -2 × -4 का 1/, क्या बना पाएंगे, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसको इंग्लिश में ही लिखे रखते हैं।
इसको भी मेंटली बनाया जा सकता है, नम बहुत आसान। ऊपर में देखो 4 दूनी 8 को भाग देंगे 16, 2 ऊपर में 18, ऊपर में क्या, इधर देखो 3 तिया 9 -6 3 3 -2 कर लो, माइनस रहता है तब 18 आता है, ये वाला में माइनस होगा तब होगा 18 आ रहा है आंसर, कुछ आ रहा तो इसको माइनस ही रहने दे। एक आ रहा है, ऊपर माइनस रहे तब 4 दूनी 8, ओके है ना, जो भी आंसर आए है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सही बनाएंगे, हम लोग का टारगेट क्या है, सही बनाना। चलो देखो ऐसा बाबू कि का 4 दूनी का 8, 8 से भाग देंगे 16 में, 16 × 9 में भाग देंगे या 16 में देंगे, कोई फर्क नहीं। तो 16 से अगर काट देंगे हम लोग, 8 से काट देंगे 2 टाइम, है ना। बेसिकली क्या है कि बहुत लोग गुस्सा भी हो सकते हैं, है ना, हम लिख देते हैं 4 दूनी का कितना हो गया 8, इसको अगर आप सजा के लिखिएगा तो 16 × 9 गुने, भागा जब गुना में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा 1/, 8 दूनी का, ऊपर में 9 दूनी 18 है, क्या है 18, ठीक है। नीचे में बात किया जाए तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो 9 - 6 कितना 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और ये कितना हो गया 6 माइनस का है तो 2, तो देखा जाए माइनस वाला अगर आप देखेंगे तो 6 - 2 कितना 8, ये कितना हो गया -8 हुआ, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना 1, तो 18/1 इज आंसर। तो आंसर क्या है बाबू 18, क्या है, तो पीला वाला इस पर धोखा दे दिया, विधि कौन सा और होगा, बहुत ज्यादा आ जाए, अरे छोड़ो ना डिजिटल सम, तुम इसमें क्या लगा दोगे, बुड़बक बनाने वाला को दो वर्ड सुन गया, 16 में 7 डिजिटल तो और भारी होगा। डिजिटल सम से क्या दिक्कत है, देखो 1 8 9 6 3, ये भी 3 ऑप्शन मैच करेगा, बुड़बक है। तुमको क्या बोले, जब पाकिस्तान से जब लड़ाई है तो हमको न्यूक्लियर बम का जरूरत है जी, उड़ जाएगा। अभी मतलब भारत में इतना बेरोजगारी है, सबको बोल दिया जाएगा कि 10-10 हजार रुपया देंगे, है ना, चलो लड़ने, तो खत्म हो जाएगा, खाली बेरोजगार लोग मिटा देगा, सैनिक के तो जरूरतें नहीं है, बोलो तो रहने दें, छोड़ो तो छुट्टी है ना, बाकी पीडीएफ जो है, हाँ तो सैटरडे को क्या क्लास होगा, सैटरडे को नहीं होगा, हाँ मंडे से होगा, वीडियो चला जाएगा, अभी तुरंत चला जाएगा, और उसी के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल देंगे एक बनाने के लिए, है ना। अच्छा हम अपना टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक चैनल के नीचे डाला गया, लिखेंगे क्या, बुड़बक है आजकल के जमाना में, है ना, तो बना लीजिएगा इसको दोबारा और अपनी कमियों को दूर करें। हमको तो ये सब मास्टर नहीं पढ़ाया था, सीधे चैप्टर पढ़ाता था, आप लोग का तो कम से कम मास्टर पढ़ा रहे हैं।